बंगाल की मुख्यमंत्री ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा, नरेंद्र मोदी 2019 में लोकप्रिय थे, उन्होंने शव का रिकॉर्ड नहीं रखा, अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया और शव को गंगा नदी में फेंक दिया। जिन्होंने अपनों को खोया है वो इसे भूलेंगे नहीं और न ही माफ करेंगे। पेगासस मामले पर राहुल गांधी ने कहा, हम पेगासस मामले पर चर्चा करना चाहते हैं, सरकार चर्चा करने से मना कर रही है, स्पष्ट तौर पर सरकार ने कुछ गलत किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लाहौल स्पीति में बादल फटने की घटना पर शोक व्यक्त करते हुए कहा, भूस्खलन, बाढ़ व अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समाचार लगातार आ रहे हैं, जिन परिवारों ने अपनों को खोया है उन्हें मेरी शोक संवेदनाएं। टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी ने भूटान की कर्मा को 6-0 से हराकर विमेंस व्यक्तिगत इवेंट के राउंड ऑफ 32 में जगह बना ली है। दिल्ली में आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना ने दिल्ली पुलिस मुख्यालय में दिल्ली पुलिस आयुक्त का कार्यभार संभाला। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने कहा, दिल्ली में स्कूल और कॉलेज खोलने से पहले मैं स्कूल और कॉलेज के छात्रों, प्रिंसिपल, शिक्षकों और माता पिता से पूछना चाहता हूं कि क्या अब हमें स्कूल और कॉलेज को खोल देना चाहिए। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, पीएम के सानिध्य में भारत सरकार जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ऐतिहासिक अमेंडमेंट लेकर राज्यसभा में प्रस्तुत हुई। विपक्ष के नेताओं ने सदन को विभाजित करने का प्रयास किया। हमने इस बात की अपील भी की थी, कम से कम बच्चों के हितों को सदन में न बांटा जाए। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया, राज्य में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 89 मामले सामने आए हैं। 116 लोग स्वस्थ हुए और एक मरीज की मृत्यु हुई है। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष शाफे जुबेरी अदनान चौधरी ने आलम मियां को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी देते हुए संगठन का जिला उपाध्यक्ष बनाया और संगठन में युवाओं को जोड़ते हुए संगठन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाने के भी निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर और मल्टीलेटरल एजेंसी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी, कमिश्नर, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर के बीच एक एमओयू साइन किया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से पकड़े गए अलकायदा के आतंकी मिनहाज और मसीरुद्दीन को लेकर यूपी एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कानपुर से 26 लोगों को अपनी गिरफ्त में लिया, जिनकी शिनाख्त फरीद, आतंकी मिनहाज और मसीरुद्दीन के सामने कराई गई। लखनऊ में पीजीआई में भर्ती पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने बीजेपी नेत्री उमा भारती से मुलाकात की, जिसे लेकर उन्होंने कहा, मैंने उनसे मुलाकात की जिन्हें मैं बापूजी कहती हूँ। वहीं उमा भारती ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा, अखिलेश यादव ने 5 सालों में जो कर्म किए हैं उसका फल उन्हें मिल रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी पूरी तरह से जुटी हुई है। जसवीर 1 जुलाई से बीएसपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का दूसरा चरण शुरू होगा, जिसमें अयोध्या के बाद मथुरा में इसकी शुरुआत की जाएगी और 31 जुलाई से 14 अगस्त तक कार्यक्रम होंगे, जिसमें 15 दिनों के भीतर 24 जिलों में इन कार्यक्रमों की अगुवाई सतीश चंद्र मिश्र करेंगे। उत्तर प्रदेश के बीजेपी सांसदों की 2 दिन तक राष्ट्रीय राजधानी में बड़ी बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। इस दौरान यूपी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट के लिए 60 लोगों ने 25 एकड़ जमीन एयरपोर्ट के लिए दी है, जिसमें
प्रशासन उनके पुनर्वास की व्यवस्था कर रहा है, जिसे लेकर धर्मपुर गांव के पुनर्वास प्रमाण पत्र का वितरण कैंप लगाया गया, जिसमें 28 लोगों को आवासीय पट्टे वितरित किए गए। वहीं 19 लोगों को पहले ही पट्टा दिया जा चुका है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विपक्षी दल के नेता ओम प्रकाश राजभर ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने बीजेपी नेताओं को लेकर अमर्यादित बयान देते हुए कहा, अगर अब बीजेपी वाले वोट मांगने आए तो उन्हें चारपाई पर वापस भेजो। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार भारी बारिश होने की संभावना है, जिसमें मौसम विभाग ने यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में हुए बस हादसे में 18 लोगों की मौत पर दुख जताते हुए कहा, घटना में बिहार के 12 मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए सहायता व घायलों को समुचित इलाज एवं उन्हें बिहार लाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में सत्ताधारी कांग्रेस के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पर हत्या के प्रयास का आरोप लगाने वाले पार्टी के विधायक को नोटिस जारी किया गया है और उन्हें 24 घंटे के अंदर उनके आरोपों को लेकर लिखित सफाई देने के लिए कहा गया है। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर ऑल वेदर रोड के अंतर्गत बने रिटेनिंग वॉल का बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया, जिसके बाद यातायात और आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित हुई। हालांकि इसमें किसी की हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। लगातार हो रही बारिश के चलते उत्तराखंड के कई हिस्सों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने विधायक हरभजन सिंह चीमा के नेतृत्व में बाजपुर के किसानों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर उनकी परेशानियों को जाना। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जो खतरे का संकेत है। लोजपा नेता चिराग पासवान ने प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी नंदू नाटेकर के निधन पर शोक प्रकट करते हुए कहा, उनका निधन खेल जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। प्रभु दुख की इस घड़ी में उनके परिजनों को संबल प्रदान करें। बसवराज बोम्मई ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद कार्यभार संभाला। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के मामले में सीबीआई ने कनेक्शन की जांच शुरू कर दी है। एनडीआरएफ डीजी ने बताया, महाराष्ट्र में भूस्खलन की वजह से अब तक 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 5 से 6 भूस्खलन एक साथ होने की वजह से मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। हरी में लगातार बारिश होने के कारण घनसाली में बालगंगा और भीलगना नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे नदियों के आसपास रहने वालों में दहशत का माहौल है। वहीं घनसाली क्षेत्र में देर रात तक बिजली आपूर्ति भी ठप पड़ी रही। असम मिजोरम विवाद के मद्देनजर दोनों राज्यों की सीमा पर पीड़ितों से मिलने की मांग पर जा रहे कांग्रेस के नेताओं को पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया, जिसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने नाराजगी जताते हुए कहा, हम सिर्फ ललितपुर बाजार तक जा रहे थे, लेकिन हमें 5 किलोमीटर पहले ही पुलिस द्वारा रोक दिया गया। केरल में कोरोना के बढ़ रहे मामलों को लेकर भाजपा ने विपक्षी दलों पर पलटवार किया है, जिसमें राहुल गांधी पर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाते हुए कहा, विपक्ष के एकजुट होने का नाटक जनता समझती है। महाराष्ट्र में भीषण बाढ़ की तबाही के बाद 6 शहरों में पानी कम हो रहा है, लेकिन इसी बीच ही सांगली में एक डरा देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां बाढ़ का पानी घर की छत पर दिखाई दिया, वहीं जिसमें मगरमच्छ भी छत पर और सड़कों पर घूमते नजर आए। मध्य प्रदेश में ओबीसी संगठन 27% आरक्षण को लेकर भोपाल में मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बताया, राज्य में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण 3 लोगों की मृत्यु हो गई है, जबकि 13 लोग लापता हैं।
विदेश में फंसे शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जिस बीच ही राज कुंद्रा और रियान थोरपे की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। भारतीय रेलवे ने बीते दिन 36 ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया, वहीं फिर उन्हें पार्शियली कैंसिल कर दिया, जिससे यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शेयर बाजार में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसमें सेंसेक्स 123 अंक गिरकर 52,500 के नीचे बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 37 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। ट्विटर इंडिया को एक नए आईटी नियमों के तहत सीईओ समेत अन्य अधिकारियों की नियुक्ति के मामले में गुमराह करने वाला हल्फनामा दायर करने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बार फिर से फटकार लगाई है। साथ ही दिन में दोबारा स्पष्ट हल्फनामा दायर करने का आदेश दिया है। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे T20 मैच को लेकर जल्द फैसला लिया जा सकता है। दरअसल पृथ्वी शॉ और हार्दिक पांड्या सहित टीम इंडिया के 9 क्रिकेटर आइसोलेशन में हैं, जिसके बिना प्लेइंग 11 बनाना मुश्किल हो रहा है। जापान की राजधानी टोक्यो में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसमें खेलों के महाकुंभ ओलंपिक्स पर कोरोना का कहर टूट पड़ रहा है, जिसमें टोक्यो में बीते दिन 3,177 नए मामले दर्ज किए गए। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा, हम अफगानिस्तान से बलों की वापसी के बाद अफगान के लोगों के लिए और क्षेत्रीय स्थिरता का समर्थन करने के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे।